बिहार में जहां चुनाव की एक बयार बह रही है और ऐसे में एमएलसी पद के लिए भी 22 अक्टूबर को मतदान होना है। छपरा शिक्षक निर्वाचन के लिए केदारनाथ पांडे जी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके का माहौल है, जनता में किस तरीके का रिस्पांस है, क्योंकि ये शिक्षक से संबंधित मसला है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं इस विमर्श के लिए। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो 22 तारीख को बिहार विधान परिषद के लिए मतदान होना है, तो मैंने अपने पूरे क्षेत्र का दौरा किया है। बेतिया से लगायत बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान और छपरा, पूरे मतदान क्षेत्र का जो मैंने दौरा किया है और सभी कोर्ट के शिक्षकों से मैंने बातें की हैं। सभी कोर्ट के शिक्षक संतुष्ट हैं और 22 तारीख को वो मुझे अपना प्रथम वरीयता का मत देंगे। पूरी तरह से गोलबंदी शिक्षकों की हो चुकी है, चाहे वो नए शिक्षक हों, चाहे वो पुराने शिक्षक हों, चाहे वो वित्तरहित संस्थानों के शिक्षक हों, चाहे मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक हों, सारे शिक्षकों को गोलबंदी है। और सभी शिक्षक ये समझ चुके हैं कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता ही और हमारा एकजुट संघर्ष ही हमें हमारी मांगों को दिलाने में कामयाबी दिला सकता है। इसलिए अब किसी प्रकार का भ्रम की नहीं है। पहले प्रतिद्वंदियों ने कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश की थी और सारे भ्रम के बादल अब छट चुके हैं, इसलिए पूरी गोलबंदी है। बादल छट गए हैं, अच्छी बात है। अब आप महागठबंधन के भी प्रत्याशी हो गए, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जीत की ओर ज़्यादा आश्वस्त करता हुआ, क्योंकि कल तक कम्युनिस्ट थे और आज महागठबंधन के प्रत्याशी। इससे भी लाभ है और शिक्षकों में एक विश्वास और बढ़ा है कि व्यापक एकता दृष्टिगोचर हो रही है, तो इसका भी फायदा मिलेगा। शिक्षकों की जो इस बार अगर देखें तो शिक्षकों की नाराज़गी बहुत ज़्यादा रही है। सरकार की बात कर रहे हैं हम, सरकार के प्रति। हालांकि सरकार लगातार ये कह रही है कि सेवा शर्तें लागू कर दी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि उनकी समान काम के बदले समान वेतन मिलेगा, क्या उसका एक अलग रिस्पॉन्स है, माहौल है? ये लड़ाई तो हमेशा सरकार से होती ही है और सरकार ही जो कुछ देना होता है देती है। लेकिन एक बात में हम लोगों को कामयाबी मिली है कि हम लोग जो लंबे समय से कहते रहे हैं, मांग करते रहे हैं कि राजनीतिक दलों के एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक को स्थान दिया जाए, तो आरजेडी ने इस बार अपने मैनिफेस्टो में जो इस बात को शामिल किया है कि समान काम के लिए समान वेतन की मांग को वो पूरी करेगा और निजीकरण का वो विरोध करेगा और वित्तरहित शिक्षकों को वेतनमान देगा, तो इसका एक सकारात्मक संदेश गया है। और ये शिक्षक संघ की एक बड़ी जीत है कि राजनीतिक दल अब शिक्षा को अपने एजेंडे में शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखा आपने कि वाकई शिक्षक और शिक्षक की जो समस्याएं हैं, हक और हुकूक की जो लड़ाई है, जिसके लिए केदारनाथ पांडे अनवरत लड़ते रहे हैं, और इस बार के चुनाव में भी क्या कुछ होगा ये 22 अक्टूबर के बाद बहुत साफ हो जाएगा। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।